बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, ताकि उन आंसर्स को ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस लेसन के अंदर आपको ENG 101 इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, और वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। अब डिक्शनरी, प्रोनाउंसिएशन एंड बेसिक्स, इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो शुरू करते हैं। पहला है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ डिक्शनरी। अब एक डिक्शनरी जो है उसका मेन जो पर्पस है वो इनमें से क्या है, वो है प्रोवाइड मीनिंग्स एंड यूजेज। एक तरफ तो मीनिंग प्रोवाइड करना और उसका जो यूजेज है। सो आर डिक्शनरी मेनली हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड यूजेज ऑफ वर्ड। एक डिक्शनरी जो है उससे ना सिर्फ हमें मीनिंग पता चलती है, ज़्यादातर लोगों को ये तो पता है कि डिक्शनरी से मायने पता चल जाते हैं किसी भी अल्फाज के, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी डिक्शनरीज़ भी होती हैं जिनके अंदर प्रोनाउंसिएशन भी हमें पता चल जाती है, स्पेलिंग तो हमें मिली जाती है उस वर्ड की, और साथ में जो यूजेज होता है उस वर्ड का, कि उस वर्ड को कहाँ इस्तेमाल किया जाए, जुमले में कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये भी पता चल जाता है। तो डिक्शनरी का रोल सिर्फ मीनिंग्स तक नहीं होता, बल्कि उसके यूजेज के साथ यूजेज तक भी होता है, कि यूजेज भी उससे पता चले। नाउ प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, प्रोनाउंसिएशन से क्या मुराद है, स्पीकिंग वर्ड्स करेक्टली, करेक्टली तौर पर बोला जाए वर्ड्स को, ये है प्रोनाउंसिएशन से मुराद। सो प्रोनाउंसिएशन मीन्स हाउ अ वर्ड इज़ स्पोकन करेक्टली। प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये होता है कि कैसे एक वर्ड जो है उसको बोला जाता है वो भी सही तरीके से बोला जाए। बोला सिर्फ जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही तरीके से बोला जाए तो ही उसको हम कहेंगे कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। नाउ अ डिक्शनरी शोज़ ऑल एक्सेप्ट, डिक्शनरी तमाम चीज़ें शो करती हैं सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, जितने भी ये ऑप्शन बताए गए वो है स्टोरी ऑफ ऑथर। ऑथर की स्टोरी के अलावा इससे मीनिंग पता चलती है, इससे प्रोनाउंसिएशन पता चलती है, इससे वर्ड ओरिजिन भी पता चल जाता है कि ये वर्ड कहाँ से आया है। मुख्तलिफ डिक्शनरीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें वर्ड ओरिजिन का भी पता चल जाता है कई सारी डिक्शनरीज़ में से। सो डिक्शनरीज डू नॉट इंक्लूड स्टोरीज ऑफ ऑथर्स। अब जो ऑथर्स हैं, जो लिखने वाले हैं, उनकी स्टोरीज़ जो है वो शामिल नहीं होती यूजुअली तौर पर डिक्शनरीज़ में। नाउ मेन आइडिया एंड टॉपिक, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सो मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ इज़, पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है उनमें से क्या है, वो है सेंट्रल मैसेज होता है। सो मेन आइडिया इज़ द सेंट्रल पॉइंट दैट राइटर वांट्स टू कम्युनिकेट। मेन आइडिया से मुराद वो सेंट्रल पॉइंट होता है, वो मरकज़ी जो पॉइंट है, वो जो राइटर चाहता है कि कम्युनिकेट करे, मैसेज यानी कि वो पहुँचाए। एंड नेक्स्ट इज़ टॉपिक ऑफ अ पैसेज मीन्स, जो टॉपिक होता है एक पैसेज का, वो इनमें से क्या मतलब है, वो है सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है, टॉपिक इज़ द सब्जेक्ट द पैसेज इज़ अबाउट। टॉपिक से मुराद वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में पैसेज है, वो उसको हम कहते हैं। नाउ सपोर्टिंग डिटेल्स आर यूज टू, सपोर्टिंग डिटेल्स का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, एक्सप्लेन मेन आइडिया। एक मेन आइडिया बताया गया है लेकिन उसको डिटेल उसकी देने के लिए। सो सपोर्टिंग डिटेल हेल्प्स एक्सप्लेन एंड प्रूव द मेन आइडिया। सपोर्टिंग डिटेल से होता क्या है कि मदद मिलती है एक्सप्लेन करने में, एक तो मेन आइडिया को, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डिटेल पता चलेगी, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या होती है कि प्रूफ भी किया जाए उसको। प्रूफ करने के लिए जो मेन आइडिया है कि वो सही है, ये चीज़ इसका सबूत देना है यानी। अब स्कैनिंग एंड स्किमिंग वाले लेसन में से जो इंपॉर्टेंट है उसमें पहले है कि स्किमिंग मीन्स, स्किमिंग का मतलब क्या है, वो है क्विक रीडिंग ऑफ मेन आइडिया, तेज़ी से रीड किया जाए मेन आइडिया के लिए। सो स्किमिंग इज़ फास्ट रीडिंग टू गेट द जनरल आइडिया, एक जनरल आइडिया लेने के लिए, जो मेन आइडिया है वो हासिल करने के लिए स्किमिंग की जाती है। यानी कि कई सारे आइडियाज़ होते हैं उनमें से, लेकिन जो एक मेन आइडिया है, जो जनरल आइडिया है, उसको हासिल करने के लिए स्किमिंग की जा रही होती है, ताकि मेन आइडिया समझ में आ जाए कि बाकी आइडियाज़ किस आइडियाज़ के अराउंड हैं, इस चीज़ को समझने के लिए। और स्कैनिंग, स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, स्कैनिंग के ज़रिए क्या होता है कि फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एक ख़ास इन्फॉर्मेशन को हम ढूंढ रहे हैं, यानी कि कोई ख़ास डेट अगर हम ढूंढ रहे हैं किसी पैराग्राफ में से, या कोई ख़ास वाक़या हम ढूंढ रहे हैं एक पैराग्राफ में से। सो स्कैनिंग इज़ यूज टू लोकेट स्पेसिफिक डिटेल्स क्विकली, यानी कि आंखों के ज़रिए हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं बाकायदा, और एक ख़ास इन्फॉर्मेशन की हम तलाश करते हैं स्कैन करते हुए। नाउ वी यूज़ स्कैनिंग वैन वी, जब स्कैनिंग का हम तब इस्तेमाल करते हैं इनमें से कब, सर्च फ़ोन नंबर हम सर्च कर रहे हैं, कोई एक, कई सारे फ़ोन नंबर्स हैं, या पैराग्राफ में बहुत कुछ लिखा है लेकिन उसमें से हम फ़ोन नंबर्स निकालना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम स्कैनिंग करेंगे। सो वी स्कैन वैन वी लुक फॉर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक नंबर्स और नेम, किसी का भी नंबर हम मालूम करना चाह रहे हैं या नाम, उसके लिए हम स्कैन जो है वो करते हैं।
नाउ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। सिनोनिम ऑफ हैप्पी इज़, हैप्पी का जो सिनोनिम है इसमें से वो क्या है, वो है जॉयफुल। तो जॉयफुल मीन्स सेम एज़ हैप्पी, जॉयफुल का मतलब बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि खुश होना। उसके बाद एक एंटोनिम ऑफ इंक्रीजेस, एंटोनिम जो इंक्रीज़ का वो क्या है, यानी कि उसका अपोजिट वो है डिक्रीज़, कमी होना। इंक्रीज़, सो डिक्रीज़ मीन्स अपोजिट ऑफ इंक्रीज़, डिक्रीज़ जो है वो कम होना, जबकि इंक्रीज़ जो है वो बढ़ना। नाउ सिनोनिम ऑफ फास्ट, अब जो फास्ट का सिनोनिम है यानी कि सेम मीनिंग वो क्या है, वो क्विक है। सो क्विक एंड फास्ट हैव द सेम मीनिंग, दोनों के तकरीबन सेम मायने हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्लूज एंड रेफरेंस, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है अब उसको देखते हैं। कॉन्टेक्ट क्लूज हेल्प टू, कॉन्टेक्ट क्लूज हेल्प करता है इनमें से क्या, गैस मीनिंग ऑफ वर्ड, गैस करने में, अंदाज़ा लगाने में जो मीनिंग होते हैं वर्ड का। सो कॉन्टेक्ट क्लूज हेल्प अंडरस्टैंड अननोन वर्ड्स फ्रॉम सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट, सराउंडिंग टेक्स्ट एक्चुअली। अच्छा, ये एक बड़ी अहम चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट क्लूज से हमें मदद मिलती है अंडरस्टैंड करने में अननोन वर्ड्स सराउंडिंग टेक्स्ट से। यानी कि कोई एक पैराग्राफ अगर हम पढ़ रहे हैं उसमें से हमें कई सारे वर्ड्स के मीनिंग पता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नए वर्ड्स होते हैं हमारे लिए, उनके मीनिंग्स हम नहीं जानते। तो हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ को अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली तौर पर रीड करते हैं, तो जो उसके आसपास के वर्ड्स हैं उससे हमें पता चल जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। यही कॉन्टेक्स्ट क्लूज होते हैं। तो इससे हमें जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम कि किस बारे में बात हो रही है, तो उससे हम जो नया वर्ड है उसकी मीनिंग को भी हम काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ इन अली सेड ही इज़ टायर्ड, ही रेफर्स टू, अब ये जो एक सेंटेंस है, कोटेशन है कि अली ने सेड ही इज़ टायर्ड, अली ने कहा कि वो जो है वो टायर्ड है, थका हुआ है। ही रेफर्स टू, तो इससे मुराद क्या है। सो ही, सॉरी, ही से मुराद, यहाँ पे ही से मुराद क्या है। सो ही कौन है यहाँ पर, अली ही है। ही से मुराद अली ही है, क्योंकि क्या किया गया यहाँ पर कि ही रिप्लेसेस अली इन दिस सेंटेंस, ही ने रिप्लेस कर दिया आगे। अली सेड ही इज टायर्ड, तो ही का मतलब ये कि वो अपने बारे में ही वो बात कह रहा है, यानी कि अली के बारे में यहाँ पर है। तो ही जो है वो नाउन से ये प्रोनाउन आ गया, नाउन था अली और ये आ गया आगे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन ने नाउन को रिप्लेस कर दिया। नाउ रेफरेंस वर्ड्स आर यूज टू, रेफरेंस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, रिप्लेस नाउन, नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए। सो रेफरेंस वर्ड्स ही शी इट रिप्लेस नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। तो जो रेफरेंस वर्ड्स हैं ही शी इट, इनका जो है वो इनके ज़रिए रिप्लेस किया जाता है नाउन्स को, ताकि रेपिटेशन से बच सकें। तो बार बार एक ही नाम रिपीट करने से बेहतर ये है कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि रेपिटेशन से बचा जा सके। नाउ प्रीफिक्सेस, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखें। सो प्रीफिक्स यू एन मीन्स, यू एन का जो प्रीफिक्स है इसका मतलब क्या है। सो द आंसर इज़ नॉट। अब ये कभी भी किसी वर्ड से पहले आ जाता है यू एन, यानी कि अन, तो इसका मतलब क्या होता है कि यू एन मीन्स अपोजिट, जैसे कि अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब ये कि नॉट हैप्पी, तब किसी भी वर्ड से पहले ये आ गया तो वो उसको नेगेटिव मीनिंग कर देगा। एंड द प्रीफिक्स री, आ रही, और जो प्रीफिक्स आ रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगेन, जैसे कि री राइट, री बर्थ, इस तरह करके वर्ड जो है यूज़ किए जाते हैं। सो नाउ प्रीफिक्स प्री मीन्स, अच्छा प्री वाला जो प्रीफिक्स है इसका क्या मतलब है। द आंसर इज़ बिफोर। जब भी प्री हो किसी भी चीज़ से पहले तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से पहले होता है, यानी कि प्री मीन्स प्री व्यू, जैसे हो गया व्यू बिफोर हो गया, और इसी तरह से प्री हिस्टोरिकल ये भी होता है, तो इस तरह से इसका मतलब होता है बिफोर। नाउ प्रीफिक्स डिस, डी आई एस, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपोजिट, जैसे कि डिसलाइक हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया। ना प्रीफिक्स मिस, एम आई एस वाला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रॉन्गली, गलत, यानी कि जैसे कि अंडरस्टैंड होता है तो मिसअंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना गलत, यानी कि मिसअंडरस्टैंड का मतलब है। सो ना सफिक्सेस, अब सफिक्सेस का जो है वो लेसन देखते हैं। सफिक्स नेस, एन ई डबल एस वाला जो है, इसको अगर हम देखें तो इसका ये फॉर्म करता है इनमें से क्या, ये फॉर्म करता है नाउन का, वो फॉर्म करता है, ये टर्न्स एडजेक्टिव इनटू नाउन्स, एडजेक्टिव को नाउन में तब्दील कर देता है ये, जैसे कि काइंड से काइंडनेस हो गया, काइंड से काइंडनेस हो गया। और सफिक्स एबल की हम बात करते हैं, इसका मतलब जो है वो क्या है, एबल टू बी, यानी कि कोई चीज़ कर सके, इट शोज़ एबिलिटी, एबिलिटी शो करता है, जैसे कि वाश से वाशेबल हो गया, यानी कि कैन बी वाश्ड, वाश किया जा सकता है, वाशेबल यानी कि कैन बी वाश्ड, वाश किया जा सकता है।
और एल वाई वाला सफिक्स जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है एडवर्ब। जब एडवर्ब बनाए जाते हैं तो एल वाई लगा के एडवर्ब बनाए जा सकते हैं, जैसे कि क्विक से क्विकली हो गया, स्लो से स्लोली हो गया। नाउ सफिक्स मेंट, एम ई एन टी वाला मेंट जो है ये इसका मतलब जो इनमें से क्या है वो है एक्शन या रिजल्ट। एक्शन या रिजल्ट को शो करता है, जैसे कि डेवलप को डेवलपमेंट, डेवलप से डेवलपमेंट हो गया। और इसी तरह से सफिक्स लेस, लेस वाला जो होता है उसमें अगर हम देखें तो ये जो है वो इसका मतलब क्या होता है, विदाउट, किसी भी चीज़ के बगैर होता है। जैसे कि केयरलेस, विदाउट केयर हो गया, केयर के बगैर। वायरलेस, वायर के बगैर। तो इस तरह से लेस वाले जो है वो विदाउट एनी समथिंग। अच्छा, रूट वर्ड इज, अब रूट वर्ड इनमें से क्या है वो है बेस वर्ड, बेस वर्ड होता है। तो रूट वर्ड इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड की जो बेस, जो बुनियादी फॉर्म होती है उसको हम रूट वर्ड कहते हैं। उसके बाद कि टीचर रूट वर्ड इज़, टीचर का जो रूट वर्ड है इनमें से वो क्या है वो है टीच, टीच से आया है। सो टीच इज़ द बेस वर्ड, टीच जो है वो बेस वर्ड है या रूट वर्ड है टीचर का। नाउ वर्ड फॉर्मेशन स्टडी इंक्लूड्स, वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी में इनमें से क्या शामिल होता है, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्स और सफिक्सेस के ज़रिए जो है वो वर्ड बनाए जाते हैं। सो इट स्टडी हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो इसमें ये होता है कि इस बात को स्टडी किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है कि कैसे वर्ड्स बनाए जाते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस इनका इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद कि इन्फेरेंस मीन्स, अब इन्फेरेंस का मतलब क्या है, गैस यूजिंग क्लूज़, क्लूज़ का इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा लगाया जाता है। सो इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हिडन इन मीनिंग्स यूजिंग क्लूज़। तो होता क्या है कि जो छुपी हुई मायने हैं, ऐसे मायने जो सामने नहीं हैं हमारे, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना क्लूज़ का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद ये कि इट वाज डार्क एंड क्लाउड वर्क ब्लैक, ये इम्प्लाई करता है इनमें से किसको, रेन में कम। यानी कि ये बताया गया कि अंधेरा था और जो बादल थे वो काले थे। तो अब ये क्या बता रहा है कि जब हम देखते हैं ऐसी सूरत हाल देखते हैं आसमान की तरफ, तो इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। सो डार्क क्लाउड यूजुअली इंडिकेट दैट रेन में कम। डार्क क्लाउड्स का ये मतलब होता है जो घेरे बादल होते हैं कि रेन जो है वो आने वाली है। नाउ स्किमिंग हेल्प्स टू, स्किमिंग जो होती है, स्कैनिंग होती है और स्किमिंग होती है। स्किमिंग के ज़रिए हमें क्या मिलता है, गेट जनरल आइडिया, जनरल आइडिया मिलता है, जबकि स्कैनिंग के ज़रिए हम खास इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं। सो स्किमिंग इज़ द फास्ट रीडिंग यूज टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट, जो एक मेन आइडिया है जिसके अराउंड बाकी आइडियाज़ घूम रहे हैं। नाउ एंटोनिम ऑफ पोलाइट इज़, पोलाइट का जो एंटोनिम है यानी उलट है वो क्या है, रूड होना। रूड मीन्स अपोजिट ऑफ पोलाइट बिहेवियर। एक शख्स का बिहेवियर बहुत पोलाइट है, नरम है, लेकिन जो उसके मुकाबले में एक शख्स जो रूड है वो उसका अपोजिट होगा। सिनोनिम ऑफ बिगिन इज़, बिगिन की जो सिनोनिम है वो क्या है, यानी कि एक जैसा मीनिंग, वो है स्टार्ट। बिगनिंग भी शुरुआत है और स्टार्ट भी। सो बोथ हैव दी सेम मीनिंग्स। सो क्विकली इज़, क्विकली इनमें से क्या है वो है एडवर्ब, एडवर्ब होता है। सो इट डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज़ डन, सो इट इज़ एन एडवर्ब। क्विकली ये जो है डिस्क्राइब करता है कैसे एक एक्शन हुआ है, तो ये एक एडवर्ब होता है। नाउ प्रीफिक्स इंटर मीन्स, अब जो प्रीफिक्स है इंटर वाला, आई एन टी ई आर, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी वर्ड्स के साथ तो इसका मतलब होता क्या है, बिटवीन। एक होता है इंट्रा, लेकिन ये है इंटर, आई एन टी ई आर। सो इंटर मीन्स बिटवीन और अमंग, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान होगा तो बिटवीन, दो से ज़्यादा के दरमियान होगा तो फिर अमंग होगा। सो जैसे कि इंटर सिटी हो गया, इनके बिटवीन सिटीज़, शहरों के दरमियान हो गया। अब ये कि सफिक्स फुल, फुल जो है सफिक्स, इसको अगर हम लगाएं वर्ड्स के साथ तो इसका मतलब क्या है, द आंसर इज़ फुल ऑफ। फुल ऑफ होना, सो मीन्स सम, फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से भरा होना। जैसे कि जॉयफुल का मतलब है कि जॉय से भरा होना। सो नाउ रीडिंग साइलेंटली हेल्प्स इन, अब जो साइलेंटली रीडिंग करते हैं, एक तो एक अब वॉइस के साथ रीड कर रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल साइलेंट होकर रीडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें स्पीड होती है और अंडरस्टैंडिंग भी होती है। सो साइलेंट रीडिंग इम्प्रूव्स स्पीड एंड कॉम्प्रीहेंशन। साइलेंट रीडिंग करने से ये फ़ायदा होता है, एक तो स्पीड इंप्रूव होती है और कॉम्प्रीहेंशन वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड किया जा सकता है ऐसे पैसेजेस को जो साइलेंटली रीड करें। इसका देखिए मेन आइडियाज़ यूजुअली फाउंड इन, मेन आइडिया हम देखते हैं वो ज़्यादा तौर पे कहाँ पाया जाता है, सो वो टॉपिक सेंटेंस में पाया जाता है। मुख्तलिफ़ तरह की सेंटेंसेस होते हैं, टॉपिक सेंटेंस जो होता है उसमें मेन आइडिया होता है। सो मेन आइडिया इज़ यूजुअली रिटर्न इन द टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस के अंदर ही मेन आइडिया होता है।
उसके बाद ये कि स्किमिंग इज़ मेनली यूज टू, स्किमिंग जो मेनली तौर पे यूज़ की जाती है इनमें से किसके लिए, अंडरस्टैंड जनरल आइडिया क्विकली, जनरल आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो भी क्विकली। सो स्किमिंग इज़ फास्ट रीडिंग फॉर ओवरऑल मीनिंग, स्किमिंग है क्या असल में, फास्ट रीडिंग है, तेज़ जो है इसको रीड किया जाता है ताकि ओवरऑल जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करें। नाउ एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट इज़, अब जो ऑनेस्ट है इसका एंटोनिम जो है वो उलट जो है वो क्या है, वो है डिसऑनेस्ट। तो डिसऑनेस्ट मीन अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्टी ईमानदारी का अपोजिट होना, उसका मुखालिफ होना ईमानदारी का, गैर ईमानदार शख्स होना, यानी कि डिसऑनेस्ट पर्सन हम कहते हैं, या डिसऑनेस्ट बिहेवियर। ना सिनोनिम ऑफ बिग इज़, बिग का जो सिनोनिम है वो इसमें से क्या है, द आंसर इज़ लार्ज। बिग एंड लार्ज हैव द सेम मीनिंग, जब किसी बड़ी चीज़ के बारे में बात की जा रही है वहाँ पे बिग और लार्ज दोनों के अल्फाज का इस्तेमाल हमें मिलता है। नाउ स्लोली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, स्लोली जो है वो एग्जाम्पल है इनमें से किसका, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का, द आंसर इज़ एडवर्ब। सो इट डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज़ डन, ये इस बात को बताता है कि कैसे एक एक्शन जो है वो किया जाता है। ना प्रीफिक्स ओवर मीन्स, जो ओवर वाला प्रीफिक्स है वो इनमें से क्या मतलब है, द आंसर इज़ अबव और टू मच। अबव होना किसी चीज़ के या बहुत ज़्यादा होना, सो मीन्स और एक्सेसिव और अबव, बहुत ज़्यादा होना या अबव होना किसी चीज़ से, जैसे ओवरलोड का मतलब बहुत ज़्यादा लोड होना। नाउ सफिक्स ई आर यूजुअली मीन्स, सफिक्स ई आर का यूजुअली तौर पे क्या मतलब है, पर्सन हु डज समथिंग, वो शख्स जो कोई चीज़ करता है, जैसे कि इट शोज़ अ पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला शख्स, जैसे कि टीच से टीचर बन जाता है, द वन हु टीचेस, वो शख्स जो टीच करे सिखाए उसको हम कहते हैं टीच से टीचर बन जाता है, ई आर जब हम लगाते हैं। सो नाउ स्कैनिंग इज़ यूज़फुल फॉर, स्कैनिंग जो है वो यूज़फुल है इनमें से किसके लिए, फाइंडिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन की अगर हमें तलाश है तेज़ी से हमें मिल जाए, हम स्कैनिंग करते हैं। सो स्कैनिंग इज़ यूज टू लोकेट स्पेसिफिक फैक्ट्स क्विकली, जो स्पेसिफिक फैक्ट्स हम ढूंढ रहे हैं उनको तलाश करने के लिए स्कैनिंग जो है वो की जाती है। नाउ मेन आइडियाज़ जनरली यूजुअली सपोर्टेड बाय, मेन आइडिया यूजुअली तौर पर उसको सपोर्ट मिलती है किसके ज़रिए, सपोर्टिंग डिटेल्स, जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं उनके ज़रिए। सो सपोर्टिंग डिटेल्स एक्सप्लेन एंड प्रूव द मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स एक्सप्लेन भी करती है और प्रूव करती है जो मेन आइडिया होता है। सो नाउ सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इज़, अब जो ब्यूटीफुल है इसका जो सिनोनिम है, सेम मीनिंग वाला वर्ड है, वो है प्रिटी। सो प्रिटी मीन्स द सेम एज ब्यूटीफुल, बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि ब्यूटीफुल है। नाउ एंटोनिम ऑफ हॉट, हॉट जो इसका अपोजिट अगर हम देखें वो है कोल्ड, कोल्ड इज़ अपोजिट ऑफ हॉट, हॉट का अपोजिट है। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्लूज हेल्प रीडर टू, कॉन्टेक्स्ट क्लू हेल्प करते हैं रीडर्स को क्या करने में, गैस मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स, अंदाज़ा लगाने में जो मीनिंग है अननोन वर्ड्स उनका। सो कॉन्टेक्स्ट क्लूज हेल्प अंडरस्टैंड मीनिंग फ्रॉम सराउंडिंग वर्ड्स, तो जो सराउंडिंग वर्ड्स हैं, आसपास के वर्ड्स हैं, उनसे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो नए वर्ड्स हैं इनका क्या मतलब है जिनके मायने हमें नहीं पता। उसके बाद क्या, टॉपिक सेंटेंस यूजुअली अपीयर्स इन, टॉपिक सेंटेंस यूजुअली तौर पे हमें कहाँ दिखाई देता है, बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के शुरू में, इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर पूरा पैराग्राफ को समझे बगैर आपने मीनिंग अंडरस्टैंड करनी है उस पैराग्राफ की, तो आप एटलीस्ट जो है वो स्टार्टिंग जो सेंटेंस है उसको आप रीड करें, या फिर लास्ट वाला ये कहते हैं। तो टॉपिक सेंटेंस इज़ यूजुअली एट द स्टार्ट एंड इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया, यूजुअली तौर पे ये शुरू में होता है और ये मेन आइडिया जो है उसको इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि मेन आइडिया क्या है। तो ये था आज का लेसन, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।